हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। और सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है विंटेज कैंपस रुड़की। जैसे आपको पता होगा कि मैं आपके सामने डेली आता हूँ, रीजनिंग डिस्कस करने के लिए आता हूँ। और रीजनिंग में एक टॉपिक चल रहा था, बातें नहीं करूँगा बस पढ़ाऊँगा, ठीक है। रीजनिंग में एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम क्या था, कैलेंडर। कैलेंडर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। और अभी 2 लेक्चर और आना बाकी है, ठीक है। और आज के सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर में से एक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा प्रॉब्लम ऑन डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है, दशक। दशक के ऊपर प्रश्न। आइए तो हम बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं लास्ट क्लास में तीसरे लेक्चर में मैंने बता दिया था ऑड डे, ठीक है। और आज लेक्चर पूरा का पूरा ऑड डे के ऊपर रहेगा। ऑड डे मतलब क्या होता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ऑड डे मतलब क्या होता है, एक सप्ताह से, ठीक है, एक सप्ताह से, देखो एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह से जितनी भी ज़्यादा दिन होते हैं उसको उनका बोलते हैं ऑड डे हम बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, यदि कोई भी डिजिट या फिर कोई भी नंबर यदि 7 से बड़ा रहेगा, उस संख्या, उस नंबर को हमेशा 7 से डिवाइड कर देना, और जो रिमाइंडर बचता है हम उसी को क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, ठीक है। याद है ना। अब सुनो, अब देखो ऑड डे मतलब, देखो अब उसके बाद मैंने फिर बता दिया था। अब ध्यान रखना, एक नॉर्मल ईयर में, ठीक है, फिर मैंने क्या बता दिया था, एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर मतलब होता है साधारण वर्ष, और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 किससे बड़ा है, 7 से बड़ा, तो उसको 365 को 7 से डिवाइड कर देना, और क्या रिमाइंडर बचेगा, एक। मतलब होगा एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं। इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर बता दिया था, एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे हमारे होते हैं, ठीक है। लीप ईयर मतलब, देखो लीप ईयर मतलब क्या होता है, क्या होता है, जिस ईयर में 366 दिन हो उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर होते हैं। और 366 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो उस नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 2। मतलब क्या होगा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं। इसको मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर इसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। यदि आज का लेक्चर समझना होगा तो थर्ड लेक्चर पहले देख लेना, तब इस लेक्चर को देखना, तब आपको अच्छी तरह से आ गया, तब आपको अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुना, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे चौथे और पांचवें लेक्चर में बता दिया था, डे के ऊपर, वीक के ऊपर, मंथ के ऊपर, ईयर के ऊपर मैंने बता दिया था आप लोगों को। और आज मैं बताऊंगा डिकेड के ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 वर्षों के अंदर, और मुश्किल से ज़्यादा 3 से लेकर 4 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, हो गया सभी का। अब ध्यान सुनना, ठीक है। पहले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब ध्यान सुनना, सुनो। यदि 12 जनवरी 2008 को फ्राइडे था, if it was Friday on 12th Jan 2008, यदि 12 जनवरी 2008 को शुक्रवार था, ठीक है, तो बता दो 12 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 12 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं लगातार कम से कम 8 से लेकर 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को ढंग से समझना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है, एमटीएस के एग्जाम में, सीएचएस के एग्जाम में, और किसी भी पुलिस के एग्जाम में आता है, चाहे यूके पुलिस, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताओ, अब ध्यान सुनो, ठीक है। जैसे आप लग रहा होगा कि हम अरे 10 साल के अंदर तो हमें हर साल का अंतर निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुश्किल से 3 से लेकर 4 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर डेट सेम है ना,
अब ध्यान सुनो, लेकिन आगे आपके क्वेश्चन में 6वें 7वें 8वें क्वेश्चन में डेट सेव नहीं करूंगा, इस वजह से प्लीज इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, ठीक है। ये आने वाले 8 से लेकर 10 क्वेश्चन का ये बेस है। अब देखो यहाँ पर क्या डेट सेव है, हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा, यदि डेट सेव रहेगा तो हमें इस मतलब रहेगा 2008 और 2018 है। इस बार 2008 और 2018 के बीच कितने साल का गैप है, ऑब्वियस सी बात है, कितना साल गैप है, 10 साल का गैप है। और आपको पता होगा कि इस 10 साल के गैप में कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर, और कुछ क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। समझे कि नहीं, हो गया, ऑब्वियस सी बात है। यदि देखो यहाँ पे डेट सेव है, ठीक है, यहाँ पर 8 और 18 के बीच कितना साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। यदि 10 साल का रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, हमारे आदि वर्ष हो जाएंगे। होगा नहीं होगा, यदि ढंग से देखो क्या लीप ईयर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 2008 कैसे ईयर होगा, लीप ईयर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2012 कैसे ईयर होगा, लीप ईयर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2016 कैसे ईयर होगा, लीप ईयर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब सुनो, अब ध्यान सुना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इस 10 साल में देखो 1 2 3 ईयर हमारे कैसे ईयर हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे, होगा। और 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 7 हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर, ठीक है। समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब फिर पर बता रहा हूँ, इस 10 साल में 2008 से 2018 के बीच में कितना गैप होगा, 10 साल का। इस 10 साल की गैप में 8 12 और 16 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा, तो 3 लीप ईयर हो जाएंगे और 7 नॉर्मल हो जाएंगे। पिछला तो अब सुनो, एक लीप ईयर में कुल कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है, अभी मैंने बताया था। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हमको पता है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 6 ऑब्वियस सी बात है 13 किससे बड़ा है, ठीक है, 13 किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात कितना हो जाएगा, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है फ्राइडे में हम 6 दिन ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। काम खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यहाँ तक कि सीजन के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सुनो फिर बता रहा हूँ, ठीक है। डेट से मैं मतलब नहीं है, 8 और 18 के बीच कितना गैप है, 10 साल का, और 10 साल के गैप में कितना होगा, 3 हमारे क्या हो जाएगा, लीप ईयर, 2 2008 2012 2016 3 लीप ईयर, ठीक है। और 7 हमारे क्या जाएंगे, नॉर्मल ईयर। और हमको पता है एक लीप ईयर में कितना डे होता है, 2 ऑड डे होता है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक नॉर्मल ईयर में कितना डे होता है, 1 ऑड डे होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे हो जाएगा, मतलब होगा 7 इंटू 1 7, 7 और 6 कितना होता है, 13, डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6। और फ्राइडे हम 6 दिन ऐड कर दिए। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि पीछे आएंगे तो सबमिट करेंगे, ऐसा ही कोड बताऊंगा क्वेश्चन, घबराना नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करते चलो और शेयर करते चलो। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका लाइक और आपका शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। जल्दी करो आंसर, ओके सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बताना है, इस वजह से आगे बढ़ते हैं, ओके सभी का। यदि किसी समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके सभी का। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हम बढ़ते हैं। बस पढ़ाई करो, और बहुत बढ़िया मौका मिला है लॉकडाउन का। मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉकडाउन में सबसे वीक पोर्शन जो आपका है, सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया समय है आपके पास, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। अब सुनो, मैं फिर बता रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को यदि ढंग से, ठीक, कॉन्सेप्ट से नहीं करोगे तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस रहेगा,
ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या बोला था कि जो कैलेंडर कुछ नहीं होता है, कैलेंडर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑड डे होता है और फरवरी होता है। इस क्वेश्चन में फरवरी को ढंग से देखना, जो समझदार होंगे समझ के होंगे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, यदि 3 मार्च 2004 को संडे था, इफ इट वॉज, लिख लो, इफ इट वॉज संडे ऑन 3 मार्च 2004, यदि 3 मार्च 2004 को रविवार था तो 3 मार्च, ठीक है, 2014 को कौन सा दिन होगा? जल्दी आंसर करो, जो लोग समझदार होंगे आंसर आ चुका होगा, क्या होगा आंसर जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, या तो फ्राइडे या फिर सैटरडे। कुछ लोग का आंसर आ गया है सैटरडे और कुछ लोग का आंसर आएगा फ्राइडे, लेकिन सैटरडे वाले बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है अब देखो मैं बताता हूँ क्यों गलत है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, डेट सेम है तो मतलब हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। और 2004 और 2014 के बीच कितना साल गैप है, ऑब्वियस सी बात है 10 साल के गैप है। इस 10 साल के गैप में हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ हमारे कर देंगे लीप ईयर और हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ हमारे कर देंगे नॉर्मल ईयर। इतना तो कर लोगे ना। अब सुनो, यदि ढंग से देखो क्या हो जाएगा, 2004 लीप ईयर होता है और 2008 कैसे ईयर होता है, लीप ईयर होता है। 2012 कैसे ईयर होता है, लीप ईयर होता है। उसके बाद 2016 लीप ईयर होता है, लेकिन उसको नहीं काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम बहुत आगे चले जाएंगे। अब सुनो, यहाँ पे इस 10 साल में 3 लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस 10 साल में कितने लीप ईयर जाएंगे, 2 लीप ईयर हो जाएंगे। अब बताओ क्यों बताओ, आंसर दो। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2004 लीप ईयर होता है, इसके बावजूद यहाँ पर लीप ईयर नहीं होगा। क्यों कुछ बता दो, लीप ईयर किस मंथ की वजह से होता है? फरवरी मंथ की वजह से लीप ईयर होता है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या डेट दिया था, 3 मार्च, और मार्च फरवरी के बाद का दिन है और हमें आगे बढ़ना है 4 से लेके 14 तक, ठीक है। 2004 का फरवरी आएगा, बताओ नहीं आएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसी वजह से 2004 लीप ईयर होते हुए भी यहाँ पर लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर देता कि 11 जनवरी या 24 जनवरी, तो यहाँ पर 3 लीप होता, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, 2 लीप ईयर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक लीप ईयर कितना डे होता है, 2 ऑड डे, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है, ठीक है। तो 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 4 कितना होता है, 12, और यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है 5। हम क्या करेंगे, संडे में 5 दिन ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है फ्राइडे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सुनो, ये क्वेश्चन तो मुश्किल से 4 सेकंड का क्वेश्चन है, 3 से लेकर 4 सेकंड का। आप और भी कर सकते हो यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। हमेशा जितने भी क्वेश्चन मिले सब क्वेश्चन को लगा दो, ठीक है। चाहे मेरी बुक का क्वेश्चन, चाहे कोचिंग का सीट होगा या कुछ भी होगा, तो सबको लगा दो। चाहे कोई सा बुक होगा, चाहे किरण का बुक होगा, चाहे आरसेबाल बुक होगा, कोई भी बुक होगा, हर बुक अच्छा होता है, कोई बुक खराब नहीं होता है, क्योंकि बुक में क्वेश्चन हमारे मिलते हैं, ठीक है। हो गया सभी का, आगे बढ़ो। अब लिखो, अब मैं तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ठीक है। अभी तक मैं आगे बढ़ रहा था,
ठीक है, अभी तक आगे बढ़ा था इस वजह से मैं इसको ऐड कर रहा था। अब जब पीछे आएंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। होगा? अब सुनो, ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन लिख लो। देखो, यदि 15 अप्रैल 2016 को मंडे था, इफ इट वॉज मंडे ऑन 15 अप्रैल 2016, यदि 15 अप्रैल 2016 को सोमवार था, तो बस जल्दी से बस मुझे ये बता दो 15 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था। ठीक है, यदि 15 अप्रैल 2016 को सोमवार था, तो 15 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा। आंसर करो, आंसर करो। मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूं, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। कुछ लोग का आंसर आया होगा ट्यूसडे आया होगा, ठीक है, कुछ लोग का आंसर आया होगा वेडनेसडे। अरे कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो यार, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब नहीं होता है कि कितने लोग लाइव हैं है नहीं। ठीक है, यदि 5 लोग लाइव हो तो भी आंसर करो। ठीक है, यदि 50 लोग लाइव हो तो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करो यार। ठीक है, आपस में कंपटीशन करो यार। ठीक है, हाँ, पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करो यार। ठीक है, हो गया सभी का। अब मैं करता हूँ यहाँ पर डेट से, मैं तो हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 16 और 6 के बीच में कितने साल का अंतर है, ऑब्वियस सी बात है, कितने साल अंतर है, 10 साल का अंतर है। होगा, इस 10 साल के गैप में हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर, और हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे कुछ नॉर्मल ईयर। होगा कि नहीं होगा। अब सुनो, अब देखो, जैसे आपको पता है कि देखो, जैसे कि आपको पता है कि ठीक है, अब देखो, अब देखो हमको पता है कि 2016 से लेकर 2006 के बीच कितने साल का है, 10 का अंतर है। इस 10 साल के गैप में ऑब्वियस सी बात है कुछ हमारे लीप हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएगा, हमारे नॉर्मल हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कितना, यदि ढंग से देखो कि 2016 कैसे होता है लीप ईयर। अब हम पीछे आ रहे हैं तो 2016 से पहले लीप ईयर कब आता है, ऑब्वियस सी बात है 2012 होता है। और 2012 से पहले कब लीप ईयर आता है, 2008। और 2008 से पहले कब लीप ईयर कब आता है, 2004। लेकिन बहुत पीछे जाएंगे है। अब सुनो, इस 10 साल के गैप में 1 2 3 हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, यहाँ पर 3 लीप ईयर होंगे कि 2 ईयर होंगे, 3 लीप ईयर होंगे कि 2 लीप ईयर होंगे। यहाँ पर 3 लीप ईयर होंगे क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं। देखो, जैसे 15 अप्रैल 2016, फिर पहले हम पीछे आ रहे हैं तो उससे पहले क्या आता है, मार्च 2016, उससे पहले क्या आता है, फरवरी 2016। तो फरवरी को काउंट कर लिया हमने यार, है इसमें आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा, अरे 10 में से 3 कितना हो जाएगा, 7 बताना पड़ता है। ठीक है, अब एक लीप ईयर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और एक नॉर्मल ईयर कितना ऑटो हो जाएंगे, एक ऑटो हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 6 + 7 कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। होगा, अब देखो किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। हम क्या कर देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 रिमाइंडर। ठीक है, हम क्या करेंगे, मंडे में 6 दिन ऐड कर देंगे ना, नहीं। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मंडे में 6 दिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ट्यूसडे हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अरे पहला दिन क्या हो जाएगा संडे, दूसरा दिन क्या हो जाएगा सैटरडे, तीसरा दिन क्या हो जाएगा फ्राइडे, चौथा दिन क्या हो जाएगा थर्सडे, पांचवा दिन क्या हो जाएगा वेडनेसडे और छठा दिन क्या हो जाएगा संडे, ट्यूसडे। ठीक है, समझ नहीं आ गया? अब सुनो ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कर लिया हूं। अब देखो चौथा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, इज्जत की बात है यार, क्योंकि इतना कुछ मैं बता चुका हूं तो इतना तो कर ही सकते हो। चौथा क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, देखो यदि नॉर्मल मेथड से करोगे तो 10 साल के अंतर, देखो 10 साल के अंतर है ना, तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम आपका कम से कम 3 से लेकर 4 मिनट वेस्ट हो जाएगा। और 3 से लेकर 4 मिनट के क्वेश्चन को मैं मुश्किल से 4 सेकंड में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ओनली कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन उठाए करवा रहा हूँ यार। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो यार। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का सब लोग आंसर करना, लिख लो क्वेश्चन। यदि 18 जनवरी 1996 को ट्यूसडे था, इफ इट वॉज ट्यूसडे ऑन 18 Jan 1996, यदि 18 जनवरी 1996 को मंगलवार था तो 18 जनवरी 1986 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 18 जनवरी 1986 कौन सा दिन होगा? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, दस्तक वाला क्वेश्चन, डिकेट वाला क्वेश्चन। आंसर करो सब लोग, आंसर करो। कुछ तो आंसर आ गया होगा वेडनेसडे और कुछ तो आंसर आएगा थर्सडे, मुझे पता है ना। ऑब्वियस सी बात है, या फिर वेडनेसडे होगा या फिर थर्सडे होगा आपका आंसर। ठीक है, देखो अब तक सही आंसर क्या है? थर्सडे, गुरुवार। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर डेट से मैं मतलब नहीं होता है, ये क्या जनवरी है, 1996 से लेकर 1986 के बीच कितनी साल का अंतर है? ऑब्वियस सी बात है 10 साल का अंतर है, इतना तो कर लोगे। इस 10 साल में ऑब्वियस सी बात है कुछ हमारे क्या हो जाएंगे लीप ईयर और कुछ क्या हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। होंगे कि नहीं होंगे? यदि ढंग से देखोगे 1996 हमारा कैसे ईयर होता है? लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन याद है मैं क्या बोला था, यदि शताब्दी वर्ष रहेगा उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे सेंचुरी ईयर यदि रहेगा तो। ठीक है, उससे फिर क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है 1992 लीप ईयर होता है। क्यों हम पीछे क्यों जा रहे हैं कि इसमें पीछे पूछा गया ना यार। ठीक है, अब उससे पहले क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है 1988। उससे पहले क्या आता है? 1984। लेकिन मुझे कहाँ तक जाना है? 66 तक जाना है। इतना तो कर लोगे। अब सुनो, यदि ढंग से देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 हमारे क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है 1996 लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पीछे जाना है और जनवरी 1996 से पहले क्या आता है? दिसंबर 1995। तो 1996 वाला फरवरी काउंट हुआ? नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 यहाँ पर 2 हमारे क्या हो जाएंगे? लीप ईयर। और 10 में से 2 क्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ पे लगेगा 4 हो जाएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक लीप ईयर में 2 अड्डे होते हैं, एक लीप ईयर में 2 अड्डे होते हैं। यहाँ पर 2 लीप ईयर है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक नॉर्मल ईयर में कितना अड्डे होता है? एक अड्डे होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 8 × 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा? 4 8 4 8 कितना हो जाएगा? 12। क्यों? क्योंकि ये भी अड्डे है और ये भी अड्डे है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसके बाद क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम क्या करेंगे
ट्यूसडे में, ठीक है, ट्यूसडे में 5 दिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, जैसे यहाँ क्लिक हो जाएगा ट्यूसडे में 5 दिन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा, थर्सडे या फिर गुरुवार, ठीक है, समझ ना, ठीक है। एक ही पैटर्न पे मैं 4 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, दो आगे तरफ और 2 पीछे की तरफ क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है। यदि अभी भी नहीं कर पाओगे तो मेरी गलती नहीं है यार, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवा सकता हूँ यार, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, अब हम देखो यहाँ पर डेट सेम था, ठीक है, लेकिन अब डेट सेम नहीं दूंगा, ठीक है, मुश्किल से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये टॉपिक आपका डिकेड का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कल कराऊंगा प्रॉब्लम ऑन सेंचुरी, शतक के ऊपर प्रश्न। जैसे मैंने बोलिए कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, ऑब्वियस सी बात है फ्राइडे था, ठीक है, कल बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान सुना, अगला क्वेश्चन, यदि लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है, ओके सभी का। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन एसएससी सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजन, और सीजन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन लिख लो, लिखो, लिख क्वेश्चन, 29 जनवरी 2008 को यदि सैटरडे था, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 29 जनवरी 2008, ओके सभी का, तो जल्दी से बस मुझे ये बता दो, तो जल्दी से बस मुझे ये बता दो 8 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, 8 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्या बोला था, अब मैं डेट सेम नहीं दूंगा और इस वाले क्वेश्चन में डेट सेम नहीं है। अब सुनो, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आगे आने वाला क्वेश्चन आप करिएगा, बस एक क्वेश्चन और है, आप लोग करिएगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान सुनना, ठीक है, यहाँ पर डेट सेम नहीं है, हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हम डेट सेम बनाएंगे, तो ऑब्वियस की बात है, अब ध्यान सुनना, 29 जनवरी 2008 से लेके 29 जनवरी 2018 तक हम जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 साल का गैप होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस 10 साल के गैप में हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे और हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। यदि ढंग से देखो क्या हो जाएगा, 2008 लीप ईयर, 2012 लीप ईयर और 2016 कैसे ईयर होता है, लीप ईयर होता है, 2020 होता है, लेकिन 18 जाना है। इस 10 साल के गैप में हमारे कैसे हो जाएंगे, 3 लीप ईयर हो जाएंगे, होगा, और 10 में से 3 कितना हो जाएगा, 7 में कितना हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, होगा कि होगा। अब सुनो, एक लीप ईयर में 2 ऑड्डे होते हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड्डे होता है, एक ऑड्डे होता है, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, किससे बड़ा है, 7 से, हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके 6 होगा, ठीक है। अब देखो 6 ऑड्डे हमारा होगा, लेकिन हमें कहाँ, 29 जून तक, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, अगस्त तक जाना है, और ऑब्वियस सी बात है 2018 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हमें अगस्त तक हमें जाना है, ठीक है। अब सुनो, एक बात तो, जनवरी में कुल कितना दिन होता है, इस बार तो जनवरी कुल कितना दिन होता है, ऑब्वियस सी बात है 31 दिन होता है,
ऑड डे कितना होता है? 3 ऑड डे होता है। क्यों? किससे बड़ा है? 7 से। 7 × 28 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, लेकिन 3 ऑड डे तो होता है, लेकिन यहाँ पर कितना ऑड डे हो जाएगा? हम 29 जनवरी तक हम आ चुके हैं, और जनवरी के दिन का होता है 31 दिन का होता है। 31 - 29 कितना हो जाएगा? 2, और 2 7 से छोटा है। यदि 7 बड़ा रहता है तो डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे, हो गया। अब 2018 कैसे ईयर होता है? नॉर्मल ईयर या फिर लीप ईयर? नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में हमेशा फरवरी 28 दिन का होता है। 28 7 से बड़ा है, 7 × 4 = 28 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब कुछ मैंने तीसरे लेक्चर में मैंने बता दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या मार्च है, मार्च किस दिन को होता है? 31 दिन का होता है। 7 × 4 = 28 कितना हो जाएगा? 3। ऐसे से हम कर लेंगे। और अगस्त, अब ध्यान रखना, अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। किससे बड़ा है? 7 से। 7 × 4 = 28 कितना हो जाएगा? 3। लेकिन मुझे कहाँ तक जाना है? 8 अगस्त तक जाना है, मुझे पूरा अगस्त तक मतलब नहीं है, 8 अगस्त तक मतलब है। तो 8 किससे बड़ा होता है? 7। 7 से बड़ा होता है। 7 × 1 कितना देगा? 7, और एक घंटे बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना देगा? हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ो, 2 3 5, 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 1 14, कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। खुद भी करोगे तो ये हो जाएगा। सुनो, 2 3 5, 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 1 14, कैंसिल। क्यों? 7 से बड़ा है, और यहाँ पर क्या बच गया? 2 बच गया। ठीक है, ये 2 यहाँ पर ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ कितना होगा? यहाँ पर 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? और यहाँ पे 6 8 हो जाएगा, तो मतलब होगा 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। किससे बड़ा है? 7 से। 7 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 1 ऑड डे। इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम सैटरडे में क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? संडे। क्यों प्लस किया? क्योंकि हम आगे की तरफ हम जाते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन एक और गया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस, ये आपको डिपेंड करता है हम कितना प्रैक्टिस करते हैं यार। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। ठीक है, चाहे कोई सा बुक होगा, सब क्वेश्चन कर दो यार। ठीक है, और सबसे बेस्ट बुक होती है एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन, मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता यार। ठीक है, हो गया सभी का? इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। और अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम विदा रहे हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला था कि कैलेंडर को मैं पूरा का पूरा 7 लेक्चर में कवर करा दूंगा, और आज का लेक्चर 6ठा लेक्चर है, और एक जो और बच गया है, और उसको वो कराएगा 7 लेक्चर, पूरा का पूरा 7 लेक्चर में पूरा का पूरा कैलेंडर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और इससे बाहर मेरा लेक्चर देख लोगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना मुझे भरोसा है आप लोगों को। ठीक है, करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 6ठा 7वां कुछ भी होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, लिखो 30 मार्च, यदि 30 मार्च लिख लो, यदि 30 मार्च 2012 को फ्राइडे था, if it was Friday, लिख लो, if it was Friday on 30 March 2012। ठीक है, यदि 30 मार्च 2012 को फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो जल्दी से बस मुझे ये बता दो 6 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो जल्दी से बस मुझे बता दो 6 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। आराम करो, मैं आपको ठीक है 10 सेकेंड का मौका देता हूँ। ठीक है, पहले डेट से बनाओ,
डेट सेम बना के लीप ईयर अलग निकाल दो, नॉर्मल अलग निकाल दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने का, ठीक है, मार्च तक चले गए और मार्च में कहा क्या है, सितंबर तक कुल 8 डे निकाल दो, आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीका अब हम करते हैं, मैं करता हूँ। यहाँ पर डेट सेम है नहीं है, मंथ भी सेम नहीं है, तो पहले डेट और मंथ क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो ऑब्वियस की बात है 30 मार्च 2012 से लेके 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च 2000, रुको 1 मिनट रुक जाओ। हालांकि ये भी क्वेश्चन सही है, हालांकि ये भी क्वेश्चन सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लो। 30 यदि 30 मार्च 2012 को फ्राइडे था तो 6 सितंबर डेट सेम है, 2022 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं ना, कल मैं पीछे वाला क्वेश्चन बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है यार, ठीक है। 30 मार्च 2012 को फ्राइडे था तो 6 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, आंसर करो जल्दी से, आंसर करो। ठीक है, ओके स्पीकर, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डेट सेम नहीं है और यहाँ पे मंथ सेम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, डेट और मंथ हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। 30 मार्च 12, 30 मार्च 22 तक सेम है। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 10 का गैप होगा। इस 10 साल के गैप में, 10 साल के गैप में हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर होगा नहीं होगा। यदि ढंग से देखोगे तो 2012 लीप ईयर, 2016 लीप ईयर और उसके बाद 2020 लीप ईयर, उसके बाद क्या होता है 2024। लेकिन हम आगे चले गए। अब ध्यान सुनो, इस 10 साल के गैप में, ठीक है, 2012 लीप ईयर होता है, इसके बावजूद काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या डेट दिया हुआ है, मार्च, और हमें आगे जाना है। 2012 का फरवरी आएगा यदि पीछे जाके जिस क्वेश्चन दिया था, ठीक है, पीछे जाके तो काउंट होता, आगे जा रहे हैं। यहाँ क्या है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कहाँ आया, फरवरी आया नहीं है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 लीप ईयर और 10 में से 2 कितना हो जाएगा, 8, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और 4 8 कितना हो जाएगा, 12, 7 कितना हो जाएगा, 5 वाले क्या हो जाएगा, 8 ठीक है। लेकिन यहाँ तक कहाँ तक आया हूँ, 30 मार्च तक आया हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, सितंबर तक जाना है। हम क्या करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और हमारे क्या हो जाएगा, सितंबर। अच्छा दो, मार्च में कुल कितना डे होता है, 3 डे होता है, याद करो, बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 30 मार्च है, 30 मार्च तक मैं आ चुका हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 6 सितंबर तक जाना है। तो मार्च में कितने बचेंगे, एक ही बचेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और सुनो यहाँ पे 3 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये क्या है, जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है। यदि उस महीने में 31 दिन होंगे तो कितना हो जाएगा, ऑड डे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑड डे को कौन सा देख लेना थर्ड लेक्चर में। सितंबर कितना डे होता है, 2 डे होता है, लेकिन हम कितना कहाँ जाना है, 6 सितंबर तक जाना है। किससे बड़ा है, नहीं बड़ा, 7 से बड़ा नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब सुनो, 1 2 3 3 3 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, देखो 1 2 3 3 3 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 6 कितना हो जाएगा, 20 20 किससे बड़ा है, 7 से। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 6। रिमाइंडर यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। किससे बड़ा है, 7 से। 7 1 कम 7 कितना हो जाएगा, 4।
होगा कि होगा, ओरली भी कर सकते हो, यहाँ तक ओरली कर सकते हो, बस इसको करना रहेगा। ठीक है, यदि प्रैक्टिस करोगे ना, ये क्वेश्चन मुश्किल से ज़्यादा 4 से लेके 5 सेकेंड क्वेश्चन होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ यार। बस प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कर लो यार। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर फ्राइडे में हम क्या 4 दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन में मिटा दिया तो उसमें क्या होगा, हम पीछे जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, माइनस। ऐसा क्वेश्चन मैं कर बताऊंगा। फ्राइडे में 40 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्योंकि होगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, काम खत्म। ठीक है, समझ ना। अब देखो, थोड़ा सा प्लीज लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जितना लोग आएंगे उतना फायदा रहेगा। ठीक है, उनके लिए। ठीक है, तो यदि आज क्लास में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हम बाकी कल मिलते हैं। और कल का लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि कल मैं सेंचुरी वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कल का कौन सा दिन होगा, जिस किसी का डेट ऑफ बर्थ मैं पूछ लूँगा, मैं बता सकता हूँ आप किस दिन पैदा हुए हो। ठीक है, कल हम लोग पंडित जी बन जाएंगे। ठीक है, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ मैं बता सकता हूँ आप किस दिन पैदा हुए हो। ठीक है, तो कल का लेक्चर मिस मत करना। ठीक इसी समय में 9:15 बजे डेली लेक्चर होगा हमारा, तो मेरा डेली लेक्चर होगा। ठीक है, तो कीप सपोर्ट करो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू।